अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट याहिया अहमद और आज की जो वीडियो है हमारी इस रिलेटेड है कि टिकटॉक सेलर सेंटर का जो अकाउंट है क्रिएट करने के बाद उसके डैशबोर्ड और उसके टोटल ओवरव्यू के रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने टिकटॉक सेलर सेंटर का अकाउंट क्रिएट किया था जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। उसके लिए आपको वीपीएन आपने किस तरह यूज़ करना है, उसके बाद डाटा किस तरह पुट करना है, पुट करने के बाद अकाउंट क्रिएट करना। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू देने के लिए हमने एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो आपको ये दिखाते हैं कि डैशबोर्ड पे किस तरह की क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना होता है। तो आपको आज दिखाते हैं, आप आ जाएं स्क्रीन की तरफ। तो आते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो जैसे ही आते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है अपना टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा अकाउंट ओपन होगा तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जो टिकटॉक सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है वो आपके सामने इस तरह का आएगा, जिस तरह मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने एक होम पेज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल, सबसे पहले तो जो आपको मैं दिखाता हूँ होम पेज के बारे में बताता हूँ कि होम पेज पे क्या आपको दिखता है या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए मेन है। सबसे पहले ये आ जाता है ऑर्डर, कि जो आपके करंट ऑर्डर होते हैं जो आपने शिप करवाने होते हैं वो शो कर रहा होता है कि इतने ऑर्डर आपके हैं पेंडिंग जो कि आपने आज शिप करवाने हैं। उसके बाद कोई रिटर्न अगर आपकी ओपन हो तो रिटर्न के बारे में बताता है कि इतनी रिटर्न्स है, 1-2 जितनी भी रिटर्न्स आपकी ओपन हो। उसके बाद कस्टमर का अगर कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपने वो भी किस तरह देखना है, वो भी डैशबोर्ड पे आपको शो होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है लो स्टॉक। बाज़ औक़ात क्या होता है, अमेज़ॉन ईबे पे हम लोग कर रहे होते हैं काम, तो हमारी कोई भी लिस्टिंग इस तरह की होती है जिस पे हमारा स्टॉक कम रह जाता है और हमें पता नहीं लगता। हम काम कर रहे होते हैं, हमें तब पता चलता है जब हमारी आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद हमारी लिस्टिंग डंप हो जाती है। तो टिकटॉक सेलर सेंटर ने इस पे बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर रखा है लो स्टॉक का, जो कि आपकी किसी भी लिस्टिंग में अगर क्वांटिटी 5 या 10 पीसेस पड़े होंगे तो पहले ही आपको एक एरर दे देगा, बता देगा कि आपकी इन्वेंट्री कम है, आप इसमें अपना स्टॉक अपडेट कर दें। तो ये जो लो स्टॉक वाला है इसमें यह है कि आपको बताएगा आपकी कितनी लिस्टिंग्स हैं, उन लिस्टिंग में लो स्टॉक है, स्टॉक कम है। उसके बाद नेगेटिव रिव्यूज़ आपको डैशबोर्ड पे शो होंगे कि कितने नेगेटिव रिव्यूज़ आपके आए हैं। और नीचे आ जाएं तो टोटल आपको एक दिन का, हफ्ते की और 28 डेज़ की सेल्स बता रहा होता है, कितने विजिटर टोटल आते हैं, विजिटर के बाद कितनी आइटम सोल्ड हुई हैं, उसके बाद इनकम कितनी आई है, ठीक है। और ये मेन पे है। उसके बाद मेन पे आपको एक और चीज़ दिखाता है, शॉप हेल्थ भी दिखाता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर बता रहा होता है कि ये आपकी शॉप या आपका जो अकाउंट है उसका कोई रिस्क तो नहीं है, वो किसी रिस्क पे तो नहीं है। उसमें 3 टाइप्स की होती हैं आपकी। एक तो होता है कैंसिलेशन रेट, उसके बाद लेट डिस्पैच रेट और उसके बाद होता है डिफेक्ट या रिफंड रेट। तो ये उन चीज़ों पे आता है। कैंसिलेशन भी ज़्यादातर ये इसी बात पे होती है कि कस्टमर बाज़ का क्या करते हैं कि ऑर्डर कर देता है और हम क्या करते हैं ऐसी आइटम लिस्ट कर देते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, और जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। इस पे भी बढ़ता है लेट डिस्पैच रेट। वो इस बेस पे बढ़ता है कि अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो टिकटॉक सेलर सेंटर की जो अपडेट्स हैं उसमें टिकटॉक सेलर सेंटर डिस्पैच के जो हमें देता है टाइम वो 3 डेज़ देता है। अगर हम 3 डेज़ के अंदर अंदर अपना ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते तो यहाँ पे हमारा डिस्पैच रेट बढ़ जाता है, तो जिससे क्या है हमारे अकाउंट की जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है। थर्ड पे हमारा आ जाता है डिफेक्ट ऑर्डर या रिटर्न रिफंड। ये तभी आता है जब हम कोई इस तरह की आइटम लिस्ट करते हैं जिसकी कोई कंप्लेंट्स हो, जिसका हमें पता है कि भाई ये अगर आइटम अगर कस्टमर बाय करता है तो उसकी कोई ना कोई कंप्लेन आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की ज़्यादातर होती हैं कंप्लेंट्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कस्टमर बाय कर लेता है तो एयरपोर्ट्स के हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या होता है कि वो चलते नहीं है या चार्ज नहीं होते या बैटरी टाइमिंग का इशू बन जाता है। तो मतलब इस तरह के आइटम्स का क्या है ज़्यादा कंप्लेन आती है, तो कस्टमर क्या करता है कंप्लेन करता है, आपको इससे नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है उससे ये रेट आपका बढ़ जाता है। नीचे आपके टारगेट्स होते हैं, मिशंस होते हैं टिकटॉक की तरफ से जो कि आपने पूरे करने होते हैं। अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपके अकाउंट की जो है ना हेल्थ मज़ीद बेटर हो जाती है। तो इसके बाद ये होम पेज का था। होम पेज के बाद प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स पे ये है कि सबसे पहले है मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स में ये है कि जितनी आपने लिस्टिंग की होंगी वो होंगी। उसके बाद प्रोडक्ट बंडल्स,
अगर आपने बंडल्स के साथ प्रोडक्ट्स की लिस्ट की हुई वो होगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र, ये सबसे अच्छा फीचर उन्होंने मतलब आपके लिए रखा हुआ है टिकटॉक ने। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र में ये होता है कि अगर आप कोई भी लिस्टिंग करते हैं तो टिकटॉक सेलर सेंटर क्या करता है कि आपको उस लिस्टिंग में मज़ीद अच्छे कीवर्ड्स ऐड करके बताता है कि आपको ये भी कीवर्ड ऐड करना चाहिए। और इसमें ये भी बताता है अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं होती तो वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र में आपको बताता है कि आपकी ये पिक्चर अच्छी नहीं है तो काइंडली आप इसको चेंज कर लें। इसके बाद आ जाता है ऐड न्यू प्रोडक्ट। एंड न्यू प्रोडक्ट में आप क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, जैसे eBay अमेजोन पे करते हैं न्यू लिस्टिंग, तो यहाँ पे भी सिंपल ये है कि ऐड न्यू प्रोडक्ट में आपने न्यू लिस्टिंग करनी है न्यू आइटम की। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग, कि आपने जितनी भी लिस्टिंग्स की हुई हैं उन लिस्टिंग पे कस्टमर के क्या रिव्यूज़ आए हैं, रेटिंग किस तरह की आई हुई है, 1 स्टार आई है, 5 स्टार आई है, 3 स्टार, मतलब जितनी भी आपकी होंगी वो यहाँ पे शो होगी आपको। बैच टूल, यहाँ पे आपके टूल्स हैं। उसके बाद मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर में जो आपने वीडियोस वगैरह लगाई होंगी वो आपको शो होंगी। उसके बाद मैनेज स्टॉक, अब मैनेज स्टॉक में भी आपको बताएगा कि आपकी कौन सी लिस्टिंग है और इस लिस्टिंग में कितना स्टॉक पड़ा है, यहाँ पे भी आपको डिटेल देगा और डैशबोर्ड पे भी आपको शो करेगा। डैशबोर्ड पे तो वो वही शो करेगा जो आपकी कम लिस्टिंग में मतलब स्टॉक होगा, 10 पीसेस से कम रह जाएगा या 10 पीसेस रह जाएंगे तो आपको पहले ही अपडेट दे देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। फॉर एग्जांपल हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा क्या होता है, ऑर्डर आ जाता है, हम लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग के बाद ऑर्डर आ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए वैसे डैशबोर्ड पे तो शो होता है, यहाँ पे भी आके हम चेक कर सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स में जितने आपके ऑर्डर्स होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद मैनेज कैंसिलेशंस, इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि कस्टमर की वजह से भी कैंसिल हो जाते हैं और हमारी अपनी भी मिस्टेक होती है उस वजह से भी। कस्टमर का ये होता है कि अगर कस्टमर टाइम पे आपको पेमेंट ना सेंड करें तो टिकटॉक क्या है, ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देता है ऑर्डर को। उसके बाद मैनेज रिटर्न्स, वही बात आ गई, मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न और रिफंड रेट, कि अगर आपकी आइटम आपको पता है कि इसकी कंप्लेन ज़्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर कोई कस्टमर ख़रीदता है उसको बाय करता है, क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई फॉल्टी होती है, कंप्लेन होती है, तो क्या करते हैं वो आपको रिटर्न भेज देता है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट आएंगी। अच्छा, फुलफिलमेंट सेटिंग, फुलफिलमेंट सेटिंग में ये है कि इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। जैसे अमेजोन में आप लोग कर रहे हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो लाइक सेम टिकटॉक ने क्या किया है, टिकटॉक ने भी इसी तरह ही UK US में अपने वेयर हाउसेज बनाए हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उन्होंने सेम इसको नाम दिया है FBT, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। तो इसमें मतलब डिफरेंस कोई नहीं है, FBA और FBT का ही है बस, और क्या है कि काम वो प्रॉपर अमेजोन की तरह ही है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये अमेजोन के मुकाबले में आया है और इसने प्रॉपर अमेजोन की सर्विसेज को कॉपी किया हुआ है। तो इसमें आपको सेटिंग देता है कि अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आप क्या करते हैं, सिंपल फुलफिलमेंट सेटिंग में जाके टिकटॉक के वेयर हाउस का एड्रेस लेते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, उसके जो भी चार्जेस हैं आप उसको रीड करने के बाद क्या करते हैं, अपनी आइटम्स जो हैं, जैसे आप लेबल्स प्रिंट निकालने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स भेजते हैं, लाइक सेम यहाँ पे भी ये है कि आप टिकटॉक के वेयर हाउस में भेजेंगे, तो वो होगा कि जो आपका ऑर्डर आएगा टिकटॉक अमेजोन की तरह खुद ही मैनेज करेगा, खुद ही उसको सेंड करेगा, अगर रिटर्न आती है तो रिटर्न भी यही मैनेज करेगा, मतलब फुलफिलमेंट टिकटॉक खुद करेगा जैसे अमेजोन करता है। ऑर्डर्स के बाद आ जाता है शिपिंग। शिपिंग में बैच शिपिंग, यहाँ पे आप अपनी शिपिंग बना सकते हैं, मीन्स के अगर आपका वेयर हाउस है तो अपनी सेटिंग बनाएं यहाँ पे, अगर नहीं है तो क्या होता है कि टिकटॉक खुद आपको लेबल्स प्रोवाइड करता है, वो उसके अपने चार्जेस लेता है, ठीक है, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद मैनिफेस्ट, इसके बारे में आ जाता है, शिपिंग ऑप्शन आ जाता है, शिपिंग टेम्पलेट आ जाता है। शिपिंग टेम्पलेट भी आपने खुद बनाना होता है, अपना वेयर हाउस का एड्रेस डालना होता है, उसमें अपने चार्जेस डालने होते हैं, ठीक है, तो सारे इस हिसाब से। इसके बाद आ जाता है प्रमोशंस। प्रमोशन में कैंपेन्स आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद प्रमोशन टूल्स आ जाते हैं। अब प्रमोशन टूल्स ये ज़्यादा बेस्ट है अगर आप इसको यूज़ करते हैं बजाय इसके कि आप कैंपेन्स चलाएं, जैसे कि आप उस पर चलाते हैं अमेजोन पे PPC पे क्या होता है कि पर क्लिक आपको चार्जेस पड़ते रहते हैं, उसमें ये है कि आपको सेल आए ना आए उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप प्रमोशन टूल यूज़ करें। प्रमोशन टूल्स में क्या है, सिंपल जो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। अब प्रमोशन टूल्स में आ जाता है प्रोडक्ट डिस्काउंट,
लाइक सेम आप कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में बाहर जाते हैं मार्केट्स में, तो क्या होता है कि आपको किसी भी मार्केट में जाते हैं तो बाहर क्या लगा होता है 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। वो क्या करता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो क्या करते हैं आप लोग उसको देख के डिस्काउंट को उस शॉप के अंदर चले जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या कहते हैं उसको बाय कर लेते हैं। लाइक सेम यहाँ पे भी यही है कि आप प्रमोशन जो है प्रोडक्ट डिस्काउंट वाली लगाते हैं। हो सकता है इसमें ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के लगाएं, आपकी जो डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस बन रही है वो आपकी वही प्राइस हो जो आप सेल प्राइस पे लगाई हुई है, लेकिन क्या है कस्टमर को तो अट्रैक्ट करेगी ना कि 50% है या 20% है। उसके बाद फ्लैश डील है, इसमें भी लाइक सेम ये है कि ये इसमें एक प्रॉपर टाइम चलता है कि इतने टाइम के लिए ये डील चल रही है, ठीक है, जैसे फ्राइडे डील, संडे डील, मतलब इस तरह के डे बाई डील होती है। इसमें भी 20% और 50% जितना भी आप ऑफ लगाना चाहें। उसके बाद बाय मोर सेव मोर, अब इसमें आपने ऑप्शन देना होता है कस्टमर को। इस चीज़ पे भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि बाय वन गेट वन फ्री का अगर लगाते हैं, हो सकता है आपने एक की प्राइस इस तरह की लगाई हो कि आपकी दोनों जो ऑर्डर 2 पीस आप बेचते हैं तो दोनों की मैनेज हो जाती है, लेकिन क्या है कि कस्टमर को तो अट्रैक्ट करती है कि बाय वन गेट वन फ्री, अगर मैं एक परचेज करता हूँ तो मुझे एक फ्री मिलेगी। उसके बाद वाउचर आता है, ठीक है, वाउचर को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल बूस्ट करने के लिए है। उसके बाद बंडल डील है। बंडल डील में भी क्या होता है कि आप एक बना देते हैं पर ऑर्डर पे, कोई बंडल्स बना देते हैं। बंडल का कहते हैं कि अगर आप ये बंडल परचेज करते हैं तो उस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के रिलेटेड है। उसके बाद आता है गिफ्ट विद परचेज। गिफ्ट विद परचेज में क्या है कि अगर आप बायर को क्या करते हैं कि एक ऑफर देते हैं कि अगर आप हमारी आइटम परचेज करते हैं तो हम आपको गिफ्ट के तौर पे कोई भी आइटम सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल वो पोर्ड परचेज करते हैं आपसे, तो आप क्या करते हैं पोर्ड के साथ पोर्ड का जो केस है, जो कवर है, वो लगा देते हैं कि अगर आप हमारे अकाउंट से पोर्ड परचेज करेंगे तो हम आपको जो पोर्ड का केस है या कवर है ये हम आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे देंगे। तो कस्टमर क्या है उसको बाय करता है। शिपिंग फी डिस्काउंट, ये भी क्या है कि आप उसको क्या कहते हैं कि शिपिंग फी में डिस्काउंट कर देते हैं या फ्री शिपिंग के ऑफर दे देते हैं, तो कस्टमर क्या है इस चीज़ को भी ट्रैक करते हैं, पिक करता है। इसके बाद आ जाए शॉप पेज है। यहाँ पे आपने शॉप का पेज बनाना होता है, डिज़ाइन करना होता है अपने हिसाब से कि उस पर मेन पे क्या चीज़ शो होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपने खुद सेटिंग इसकी करनी होती है। इसके बाद फाइनेंस का आ गया। फाइनेंस में आपकी टोटल जो आपकी पेमेंट्स का रिलेटेड है कैलकुलेशन सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगी कि आपका ऑर्डर आया है उसमें से शिपिंग कितनी निकली है, उसमें से कितना आपको प्रॉफिट है, सारी चीज़ें जितनी भी आपकी डिस्बर्समेंट का, जैसे कि लाइक सेम अमेजोन में है तो यहाँ पे डिस्बर्समेंट इस फाइनेंस में है। उसके बाद शॉप एड्स, अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं तो ऐड भी आप ना ही करें तो बेहतर है। उसके बाद डाटा कंपास है। डाटा कंपास में ये आपको टोटल ओवरव्यू देता है आपके अकाउंट का कि आपके अकाउंट पे कितने व्यूज़ आए हैं, कितनी सेल्स आई हैं, आपके अकाउंट की क्या रैंकिंग है, वो सारा। सेल्स में भी सेम वही देता है। लाइव स्ट्रीम, अगर आप लाइव बैठ के आइटम्स अपनी दिखा रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, इसमें लाइव का भी ऑप्शन है। अगर आप लाइव बैठ के ऑप्शन लाइव से तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा सेल आती है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के लाइव मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कर, क्योंकि वीपीएन का मसला होता है या लोकेशन का इशू होता है। तो आप क्या करें, अगर यूके के हैं तो यूके के जो हजरात हैं वो यूके में बैठ के लाइव इसको सेल कर सकते हैं। लाइव पे ज़्यादा सेल जनरेट हो सकती है। वीडियो, यहाँ पे क्या है कि वीडियो के रिलेटेड आ जाता है। आपकी जितनी भी आपने टिकटॉक आप साथ बायर अकाउंट अटैच किया उस पर जितनी भी वीडियोज़ लगाई हुई हैं उसके बारे में आपको बताता है। क्रिएटर फॉर, यहाँ पे आ गया क्रिएटर में एफिलिएट मार्केटिंग। क्रिएटर एनालिस्ट में यहाँ पे क्या आता है, एफिलिएट के बारे में आ जाता है। एफिलिएट क्या है कि सिंपल, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे कि पाकिस्तान में टिकटॉकर्स हैं, कमल आफ्ताब होगी या अली हैदराबादी या जो भी जितने भी टिकटॉकर्स हैं, तो क्या है कि कोई भी स्टोर है, शॉप वाला है, वो क्या करता है सिंपल उन्हें अपनी शॉप पे बुला के अपनी कोई भी आइटम उनको कहता है कि इस आइटम के रिलेटेड कोई वीडियो लगा दें, मेरी शॉप का भी बता दें। वो क्या करते हैं एक वीडियो बना देते हैं, शॉप के बारे में बता देते हैं और ऐसे उस आइटम के बारे में बता देते हैं, जी मैं इस शॉप से आइटम लेके गई हूँ या गया हूँ, तो ये क्या है कि बहुत अच्छी आइटम है और डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ठीक है, और पूरा उसका एड्रेस देते हैं। तो क्या होता है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं उस शॉप पे विजिट करते हैं तो उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि अगर आप यूके या यूएसए में काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग को टच करेंगे। यहाँ पे टिकटॉकर्स को जितने भी वहाँ के हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या लाइक्स ज़्यादा हैं तो उनको आप टच करेंगे, टच करने के बाद उनको ऑफर देंगे।
कि फॉर एग्जांपल आप उनको ये एफिलिएट की जो है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह एफिलिएट को टच करना है, उस पर क्या होता है प्रॉपर उसके बारे में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि डैशबोर्ड का ओवरव्यू है। अच्छा, उसके बाद शॉप टैब, शॉप के बारे में सारा प्रोडक्ट की एनालिस्ट। यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं उसके बारे में कि कौन से प्रोडक्ट आपकी रैंकिंग में चल रही है, कौन सी डाउन है, उसको आप फिर उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपके टोटल जितनी भी आपके कीवर्ड्स हो गए, नेगेटिव रिव्यूज़, एनालिटिक्स और उसके बाद मार्केट के रिलेटेड ये सारा कुछ आ गया डाटा कंपास में। उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रोथ सेंटर। मैंने पहले भी आपको बताया था मिशंस और रिवार्ड होते हैं जो कि आपको मिलते हैं उनकी तरफ से, टिकटॉक की तरफ से। अगर आप इनको पूरा करते हैं तो क्या होता है, आपको टिकटॉक की तरफ से कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं। क्या है कि ये मिशन अगर आप पूरे करते हैं। इसके बाद आ जाता है माई अकाउंट। अब माई अकाउंट में सेलर प्रोफाइल, उसके बाद अकाउंट सेटिंग, ये आपके पास होता है। इसमें आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं सारा कुछ। इसमें आपके पास सक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट चला रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल अकाउंट सेटिंग पे जाके, मींस के इशू आता है आईपी का या वीपीएन का, वीपीएस का, तो आपने क्या करना है, यहाँ से चाइल्ड एक्सेस बना लें। जैसे अमेजोन पे आप क्या करते हैं, अमेजोन पे भी सेम प्रोसेस यही है कि आप क्या करते हैं, उस अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस बना लेते हैं। तो इस पे भी सेम यही है कि आप मेन अकाउंट क्या बना के उसको बंद कर दें, बंद करने के बाद आप चाइल्ड एक्सेस बना के उस पर अकाउंट अपना रन करें। इस पर सिंपल ये आ जाता है। नीचे आ जाता है अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ में आप प्रॉपर आपका शॉप हेल्थ, टिकटॉक जो अकाउंट आपने साथ अटैच किया होता है उसकी हेल्थ, स्टोर रेटिंग, जो आपके स्टोर का रेटिंग चल रही होती है वो होती है। उसके बाद हेल्प सेंटर है। हेल्प सेंटर पे क्या है कि आप चैट करनी हो, आपने चैट करने के लिए आप हेल्प सेंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, सिंपल आपने हेल्प सेंटर पे जाना है तो इनका अवेलेबिलिटी जो होती है वो आपको शो करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक ये अवेलेबल होते हैं, तो आपने क्या करना है, उस टाइम उनसे चैट कर लेनी है। तो आज का सिंपल ओवरव्यू यही था कि किस तरह अकाउंट जो आप अगर बना लेते हैं तो उसको किस तरह मैनेज करना है, प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, ऑर्डर्स को किस तरह चेक करना है, रिव्यूज़ किस तरह चेक करने हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको एफिलिएट के बारे में बताएंगे, तो कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह, उसमें काम किस तरह किया जाता है, ये चीज़ें। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी कस्टमर सर्विस आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।